आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। बहुत मिस करती हूँ रियली। ऐसा लगता है कि आसपास मैं उसे छोटे भाई की तरह प्यार करती थी, और कहीं ना कहीं दिल में बहुत कचोट है कि हम लोग उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। कहीं से भी सुसाइड है ही नहीं। दिस इज अ वेरी फुल प्रूफ साउंड मर्डर। मर्डर है ये। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके चाहने वाले उनको अपने तरीके से याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो उनके पीछे फोटो लगाई गई है और लोग यहाँ पे आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, उनके चाहने वाले उनके साथ हमारे साथ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज वो सुशांत को कितना मिस कर रहे हैं। मैम, सबसे पहला तो आपसे रहेगा कि कितना मिस कर रहे हैं सुशांत जी को। आज एक गुजरे हुए 1 साल हो गए, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है जो उनको गुजरे हुए 1 साल हो गए। किस तरह से उनको याद कर रहे हैं? जी, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले उनकी याद तो आ ही रही है, पर मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उनको याद करने से कुछ किया जा सकता है। तो सच्चे मायने में श्रद्धांजलि यही हो सकती थी कि हम लोग भी यहाँ पे आए और उनके माध्यम से उनको याद करते हुए अगर हम कुछ अच्छा काम कर ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे सब लोगों ने मिल के रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जहाँ पे उनके सभी फैंस लगातार जिनका भी हीमोग्लोबिन काउंट सही है और हेल्दी है वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप घर पे बैठ के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आप आए यहाँ पे आके ब्लड डोनेट करें, ये मेरा आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है। सबकी आंखें नम है आज भी। जब वो उस दिन हुआ था 14 जून 2020 को, तो उस दिन में आंखें नम थी और आज जब 1 साल हो गया वो गुजरे हुए, आज भी सबकी आंखें नम है और उनको याद करते हैं लोग। आपको कोई उनका डायलॉग, उनका कोई गाना जो याद हो, आप उनको सुनाना चाहते हो? जी, सबसे पहले तो उनके सारे गाने जो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उनको एक गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस गाने की सभी लाइनें उनसे बहुत जुड़ी हुई है, बहुत रिलेटेबल है। तो ये गाना जो उस फिल्म में उनकी हीरोइन ने उनके लिए गाया था, ये गाना मैं उनके लिए गाना चाहूँगी एज अ फैन। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो ये गाना एक फैन की तरफ से उनके लिए डेडिकेटेड है कि तुम्हें इतना प्यार कौन करेगा जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। उनकी सारी फिल्में देखती थी, कोशिश करती थी कि डे 1 में ही थिएटर में जाके अगर मुझे सीट मिल जाए। वैसे तो सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती थी तो पहले से टिकट्स बुक कराने पड़ते थे, तो मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में हमेशा हॉल में जाके एंजॉय की और बड़ा ही मजा आता था। उनकी लास्ट फिल्म जो मैंने हॉल में जाके देखी थी, छिछोरे, जिसके बाद मेरे दिल में, मेरे मन में उनके लिए एक अलग रिस्पेक्ट आ गई थी कि उन्होंने हमेशा स्टोरी पे फोकस किया था, एक मैसेज देते थे वो अपने ऑडियंस को अपने माध्यम से, और उसके बाद उन्हीं के साथ ऐसा कुछ हो जाना ये बिल्कुल भी मानने वाली बात नहीं है। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। लगता है उन्होंने सुसाइड किया था या उनकी हत्या हुई थी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, इतना तो मैं सीबीआई में नहीं हूँ, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, यहाँ पे रह रही हूँ, पर इतनी चीज़ें मुझे भी पता है। जिस तरह से मैंने सोर्सेज को या फिर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसके बाद मुझे तो ये पता चल गया कि नहीं भाई, ये कहीं से भी सुसाइड है ही नहीं। दिस इज अ वेरी फुल प्रूफ साउंड मर्डर है ये, और मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद बहुत सारे न्यूज़ वायरल हुए थे कि उनकी डेथ के बाद उनकी कुछ अलग तरीके से फोटोज वायरल हुई थी, अलग तरीके की बातें बताई जा रही थी कि शी गॉट रेप हुआ था उनका। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सभी बातों का एक दूसरे से लेना देना है। सीसीटीवी कैमरा का ऑफ हो जाना, अचानक से उनका ऐसा कर देना, उनके फैमिली वालों को कुछ भी इससे रिलेटेड आइडिया नहीं था। अगर मैं डिप्रेशन में हूँ तो मेरे पोस्ट से, मेरी बातों से लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन चीज़ है। मैं भी डिप्रेशन में रह चुकी हूँ, तो मेरी बातों से मेरे दोस्तों को अंदाजा लग गया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। बिना डिप्रेस्ड हुए अचानक से एक दिन सुसाइड कमिट कर लेना, वो भी तब जब आप अपने करियर के सबसे पीक आवर पे हो,
सबसे ज़्यादा पीक करियर पे हो, तब जाके आपका ऐसा कर देना कहीं से भी मुनासिब नहीं है और ये बात बिल्कुल गलत है। स्टोरी बनाई जा रही है और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ महाराष्ट्र सरकार से वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे फैंस से मुझे उम्मीद है कि वो मिलके इस मुहिम को यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे। इस मुहिम को हमें जारी रखना है और आगे बढ़ाना है। चलिए, उनके चाहने वाले उनको अपने तरीके से याद करते हैं और आज भी जब कोई सुशांत को याद करता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। न मारेगी दीवानगी मेरी, न मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी। जानिसार है जानिसार तेरे प्यार पे मेरे यार। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है और वो सुसाइड कर भी नहीं सकता था। जब स्ट्रगलिंग पीरियड था, जब वो एक पवित्र रिश्ता सीरियल में आता था, उस समय वो स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं, एक एक्टर के तौर पे था, तब तो उसने सुसाइड नहीं किया। और अब जब इतनी ऊंचाइयों पर, इतनी चोटी पे चला गया था, तब वो कैसे सुसाइड कर सकता है? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। आपकी आंखें नम हो गई है मैम, बहुत भावुक हो गए हैं आप। बहुत मिस करती हूँ रियली। ऐसा लगता है कि आसपास मैं उसे छोटे भाई की तरह प्यार करती थी और कहीं ना कहीं दिल में बहुत कचोट है कि हम लोग उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। हम लोगों को उसके लिए बिल्कुल करना चाहिए। उसने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, उसने बहुत सारे सपने देखे थे, स्पेशली बच्चों के लिए, बिहार के लिए, तो हम लोग को करना चाहिए। मैं उसे बस एक लाइन में, ज़्यादा तो गा नहीं पाऊंगी, मेरी वो कंडीशन नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, एक बार आ जा, एक बार आ जाओ। और हम लोग जो इतना उसके लिए दुखी हैं, तो दिल से पुकार। तो आप क्या कहना चाहते हैं आज के? आज पहली पुण्यतिथि है उनकी और मैं पहली पुण्यतिथि के अवसर पे मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ये होप करती हूँ मीडिया से भी, सरकार से भी, कि जो रिपोर्ट एसटीएफ ने सबमिट किया था उस पे जल्दी ही फैसला आए और उनके फैंस को और बिहारियों को हक मिलना चाहिए। आज भाई को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। भाई इसलिए कर रही हूँ कि जब हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस किया करते थे तो वो बीच से बोलता रहता था हमेशा, कीप इट अप दी। तो आज भी ऐसा फील होता है वो कहीं से आएगा और कीप इट अप। साथ में क्रिकेट खेले उनके साथ? मीतू दी के साथ, उनकी दीदी थी मीतू दी के साथ हम लोग क्रिकेट खेलते थे और वो हमेशा चीयर अप किया करते थे मुझे। ठीक है, उनके चाहने वाले हैं और आप देख सकते हैं जो तस्वीर लगाई गई है सुशांत सिंह राजपूत की और सब आके इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज इनकी पहली पुण्यतिथि है और अपने अपने तरीके से अपने चहेते कलाकार को याद कर रहे हैं।